हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जंबो क्रिप्टो। सो गाइस, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और दूसरा है क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये कितना सिक्योर और रिस्केबल है। तो ये दो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूँगा। वीडियो को आप एंड तक देखना, हो सकता है आपको कोई नई चीज़ यहाँ पे पता चले। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेडेबल डिजिटल एसेट है। इसको आप इंटरनेट मनी या डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी भी बोल सकते हैं और इसकी हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन सिस्टम में सिक्योर होती है और आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड होती है। सो मेरे बैंक ट्रांजैक्शन से लेके डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, जिसको डेक्स भी बोलते हैं, से फाइनल विड्रॉ तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो ब्लॉकचेन सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं। और अगर आपको मैं इजी भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लो मैंने एक ट्रेड किया है 38,131.5 डॉलर पे, और एक मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ पे मैंने बाय किया है 38,151 पे, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको सेल किया है 39,269 पे। तो जब मैंने ट्रेड बुक किया तो वहाँ पे एक मेकर फी लगी, और जब मैंने ट्रेड यहाँ पे सेल किया तो वहाँ पे एक टेकर फी लगती है। जब मैं बैंक से डिपॉजिट कर रहा हूँ तो वहाँ पे डिपॉजिट फी लगती है, और जब मैं इस एक्सचेंज से बैंक में दोबारा से पैसा भेजूंगा तो वहाँ पे विड्रॉ फीस लगती है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये ब्लॉकचेन सिस्टम में एक ब्लॉक्स के थ्रू जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। जितनी मेरी मेकर फी और टेकर फी होगी, ठीक है, वो एक हैश के रूप में जो है वो एक चेन सिस्टम बना देंगी कि इस बंदे ने कितनी बार ट्रेड किया है, और वो एक ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तभी ब्लॉक चेन सिस्टम जो है इसका नाम पड़ा है, मतलब क्योंकि उसमें ब्लॉक्स जो है हर एक ट्रांजैक्शन फी जो है वहां पे रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता दूं एक्सचेंजेस आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी है, देखिए आप बैंक से कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं, देखिए एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस है, कॉइनबेस एक्सचेंज है, एफटीएक्स है। ठीक है, ये एक्सचेंजेस हैं, इनका एक डिपॉजिट एड्रेस रहता है। जैसे बैंक अकाउंट होगा इनका, आईएफएससी भी होगा। तो आपको जस्ट वहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। मान लो आपने बाइनेंस बाइनेंस ऐप आपके पास है, आपने जस्ट बैंक से पैसा डालना है, तो आप जस्ट इस पे डिपॉजिट कर सकते हैं उसको। उसके बाद वहाँ पे लगती है डिपॉजिट फी, 10 रुपये लग गए मान लो आपके डिपॉजिट बाइनेंस में भेजने के। ठीक है, उसके बाद आपका जब पैसा बाइनेंस पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। मान लो आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, आप बिटकॉइन ले सकते हैं, ईथरम लेना चाहते हैं, ईथरम ले सकते हैं, ये इनका चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी को भी लोगे, बट वहाँ पे अब मेकर फी भी लगेगी ट्रेड बुक करने का, और टेकर फी भी लगेगी ट्रेड सेल करने का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक आता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये क्या है, यहाँ पे आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं। जैसे ये यूनिस्वैप है, ठीक है, ये इथरम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, और ये पैनकेक स्वैप है, ये बाइनेंस के ऊपर काम करता है। तो जैसे अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, ये सेंट्रलाइज बताया है। यहाँ पे मान लीजिए ये बैंक है, तो बैंक ने क्या किया, जस्ट एक डिपॉजिट कर दिया किसी एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उसका सिर्फ इतना ही काम रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो मल्टीटास्किंग नहीं है, मतलब मल्टी चेन नहीं है उसके पास। अब डिसेंट्रलाइज में क्या है, मेरा पैसा ईथरम के आ गया, ईथरम में है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं एक ईथरम को ट्रेड करना चाहता हूं यूनिस्वैप में, तो मैं इसके साथ भी इसको ट्रेड कर सकता हूं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ यूनिस्वैप को मैं यन फाइनेंस के साथ भी करूँ, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक यूनिस्वैप का मैं ओक्स भी यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। तो ये दोनों ट्रेड जो है ये हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड, और इसकी जितनी भी मेकर और टेकर फी होगी वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगी। और बैंक में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिस्वैप में बाय करूँ तो सिर्फ वो वहां तक ही जाएगा, डिपॉजिट बाइनेंस में ही जाएगा, जैसे डिपॉजिट हो चुका है। उसके बाद मैं बाइनेंस में क्या गेम कर रहा हूँ वो सिर्फ बाइनेंस में रिकॉर्ड होगा, बाइनेंस की ब्लॉकचेन्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस बैंक का इतना सिस्टम है, बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे ये इंटरलिंक्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, और अब जैसे मैं आपको बता दूं, जो ये सारा प्रोसेस है ये ब्लॉकचेन के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और इसमें कोई फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है, सारी पेमेंट सिक्योर है, और इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता कि अगर आप चाहो कि मेरी यार ये पेमेंट जो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये एक बार स्टोर हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत है इसमें, क्योंकि ये इजी ट्रेसेबल है। ठीक है, तो इसमें कोई फ्रॉड का चांस भी नहीं है, ये सारा डिजिटल लेजर की फॉर्म में स्टोर होता है।
अगर आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बीच में डिफरेंस समझना है तो ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जैसे आप सेंट्रलाइज देखना चाहते हैं कि सेंट्रलाइज कितना सिक्योर है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये देखिए, ये मूवी जब आप देखोगे स्कैम 1992 और द बिग बुल, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम में कितने लूप होल्स थे सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो अब आरबीआई भी है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करना चाहता है, और बाकी कंट्रीज की जो ये है बैंकिंग सिस्टम है वो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर ही वर्क करने के लिए मतलब तैयार हैं, और सिस्टम काम भी कर रहा है उनके ऊपर, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कितना सिक्योर है, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक है मेरा, तो आपको पहले बता दूं वन वर्ल्ड वन करेंसी, ये मतलब एक वर्ल्ड है उसकी एक ही करेंसी है, ठीक है। जब आप क्रिप्टो करेंसी कहीं भी बाय करोगे, मान लो मैंने इंडिया में बाय की है, ठीक है, तो मान लो मैंने इंडिया में बाय की है, वन बीटीसी बाय किया है, 29 लाख रुपए का इस वक्त रेट चला है। अगर 29 लाख में मैंने ट्रेड कर लिया जैसे, ठीक है, तो वो अगर मैं अमेरिका में भी जाऊंगा तो वहां पे भी वो उतने का ही मिलेगा मुझे, ठीक है। सेम प्राइस पे होगा, मतलब उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, जैसे लाइक गोल्ड है, क्योंकि वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। तो बिटकॉइन की सप्लाई भी जैसे लिमिटेड है, वो उतने ही बनेंगे। तो उस हिसाब से ये जो चीज़ लिमिटेड है उसका रेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेम है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस हिसाब से क्योंकि इनको माइन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये जस्ट एक लिमिटेड ट्रेड है, ठीक है। तो उसका प्राइस जो है वो सेम रहेगा। और इससे फ़ायदा क्या है, मैं आपको जस्ट फ़ायदा बताता हूँ यहाँ पे कि क्या फ़ायदा है इससे। अब मैंने जस्ट अमेरिका का एक यूएस डॉलर, और इस वक्त चला है 74.43 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। मान लो अगर मैं अमेरिका में $1000 का, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, $1000 लेके जाता हूँ, तो वो बनता है इंडियन करेंसी में 74,431 का। और यहाँ पे अमेरिका का अगर मैं सस्ता रूम रेंट देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ अब अमेरिका, तो वहाँ पे मेरे को रूम चाहिए, एक महीने का रूम रेंट का देखता हूँ तो $636 का वहाँ पे महीने का खर्चा है सिर्फ रूम रूम का, ठीक है। बट अगर इंडिया में अगर आप देखो, तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरे रूम का रेंट है ₹10,000। कहाँ मतलब $636 कितना होता है, मैं चेक कर लेता हूँ। $636 मतलब 47,338 रुपीज़ सिर्फ सबसे चीपेस्ट रूम वहाँ पे है। ये जस्ट इंटरनेट के थ्रू है, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअल में कितना है, बट स्टिल अगर एक फिगर ली जाए तो वहाँ पे $636 दूंगा तो मुझे महीने का वहाँ पे रहने देंगे। बट इंडिया में सिर्फ ₹10,000 का रूम रेंट है, कितना डिफरेंस है एक करेंसी में, एक जगह में, ठीक है। बट जब मैंने एक बिटकॉइन यहाँ पे लिया है इंडिया में और मैं सेल कर रहा हूँ उसको अमेरिका में, तो मेरे को कुछ नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मेकर फी और टेकर फी पड़ रही है, जो बिल्कुल निग्लिजिबल प्राइस की है, बहुत ही सस्ती है, ठीक है। तो मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। पहला तो था वन वर्ल्ड वन करेंसी, ठीक है। सेकंड है ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर हैं इसकी, जो मैंने आपको अभी ब्लॉकचेन सिस्टम बताया है, ठीक है। उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर हैं इसकी, आप हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। जो मतलब ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू ही आपका उसमें रिकॉर्ड आएगा। और सेकंड जो थर्ड सिनेरियो है, बहुत ही ट्रांजैक्शन इसकी चीपेस्ट हैं, और फास्ट भी बहुत हैं। मतलब फास्ट इन द सेंस बताऊं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका जो है वो ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। अब चीप क्यों है, क्योंकि अगर अब मैं चाहूँ तो जैसे ट्रॉन है, मैं काफ़ी ट्रेड ट्रॉन ब्लॉकचेन पे करता हूँ, ट्रॉन कॉइन से करता हूँ। तो अभी मैंने पीछे पीछे एक कॉइन लेना था बिटमार्ट में, तो मैंने क्या किया, मैंने ज़ेप्पे में डिपॉजिट किया $1000, तो वहाँ पे मैंने फिर ट्रॉन ले लिए। ट्रॉन जब मैंने अपने TRX बिटमार्ट के एड्रेस पे भेजे तो मेरे सिर्फ 25 रुपए लगे। बट एक बार अगर आपको बताऊं मैं, अगर आप यहाँ से एक्सचेंज करोगे बैंक के थ्रू, अगर आप चाहते हो कि मैं डॉलर में पैसा भेजूं, तो 800 से 900 रुपया का एक्सचेंज जो है वो चार्ज करती है। कहाँ 800 और 900 रुपया, और कहाँ 25 रुपया, मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत चीपेस्ट है ये। और दूसरा अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क क्यों है इसमें, ठीक है। अब रिस्क के बारे में बात करता हूँ मैं। सो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा देता हूँ, बिटकॉइन का ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है। अब वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपने 1000 लगाया है तो आपका एक दिन में 5000 भी हो सकता है, या कुछ कुछ टाइम में एक हफ्ते में भी 5000 हो सकता है, या आपने 1000 लगाया है या 5000 लगाया है तो आपका वो 500 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है।
तो इतना वोलेटाइल मार्केट है ये, ठीक है। तो इसमें रिस्क सिर्फ इसका है कि आपको बहुत ध्यान से ट्रांजैक्शन करनी है और उतना ही पैसा लगाना है जितना आप चाहते हो कि हाँ इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उतना ही पैसा अगर इसमें लगाओगे तो काफ़ी आपको सिक्योर रहेगा ये। फिर आपको थोड़ा सीखने में भी मज़ा आएगा। नहीं तो काफ़ी लोग तो 99% अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी में ही लगा चुके हैं और 1% है जो उनके बैंक अकाउंट में रहता है। तो हाईली वोलेटाइल, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो आपने एक ट्रेड मेक किया यहाँ पे $38,131 पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे सेल किया तो देखिए 39,269 पे यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया है इस वक्त, ठीक है। मगर अगर मैं इसको 3 मंथ पे देखता हूँ, मान लो, ठीक है, 3 मंथ 1 मंथ का चार्ट देखते हैं इसका। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, मान लो मैंने 44,049 डॉलर का मैंने लिया है, और यहाँ पे अब अगर मैं देखूंगा तो प्रेजेंट डे में इस वक्त जिस बंदे ने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ पे लॉस पड़ा हुआ है। मतलब अगर वो सेल भी करना चाहेगा तो उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो कितना मार्केट है देखो, एक महीने में ही कितना फ्लक्चुएट कर गया, कहाँ 44,958 डॉलर पे घूम रहा था और अब यहाँ पे आ चुका है 38 पे। और पहले, उससे पहले अगर देखा जाए तो ये 34 पे था, फिर इसने काफ़ी प्रॉफिट भी दिया है। तो काफ़ी मतलब वोलेटाइल मार्केट है ये। एक दिन का ट्रेड के हिसाब से देखो कितना रेड है, फिर प्रॉफिट है, फिर उसका फिर से गिर जाएगा, खड़ा होगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए ये मैंने ट्रेडेबल डिजिटल एसेट कहा था। और बहुत बढ़िया है अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट अपने रिस्क पे करिएगा, अपनी रिसर्च पे करिएगा, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।